वीडियो में इंक्लूड कर रही थी। लो भाई खा लो तुम लोग भी। ले आओ खा लो। साथियों नमस्कार। आज हमारी शादी की 30वीं सालगिरह ये वर्षगांठ बच्चों ने मनाई, अरेंज कर लिया। अब इस जिद्दोजहद भाग दौड़ में हम लोगों को तो कुछ ध्यान भी नहीं रहता। सुबह से विश करना लोगों ने शुरू करा, खास तौर से बच्चों ने। एक छोटी बेटी बेंगलोर में बैठी हुई है, बेटा भिलाई में है, बड़ी वाली बेटी यहाँ मौजूद है साथ में। तो इन सब ने लाइजन से मिलके ये सब अरेंज कर लिया और ये केक मंगा के और सब। हम इस वक्त 2 बच्चों को, खास तौर से छोटी बेटी को और बेटे को बहुत मिस कर रहे हैं। इस उलझन में जिद्दोजहद करते हुए जिंदगी की भाग दौड़ में 30 साल कैसे निकल गए। इस दरमियान बच्चों को पढ़ाना लिखाना, नौकरी करते रहना और फिर तमाम जिम्मेदारियां उठाते हुए अपने पैशन को भी फॉलो करते हुए पता नहीं कब वक्त निकल गया और खूब नोक झोंक खूब चलती रही। आज भी शुरुआत नोक झोंक से ही हुई घर में। तो आमतौर से लोगों का कहना ये होता है कि ये जो हल्की मुल्की जो वो रहती है नोक झोंक या तीखापन, ये जिंदगी को एक रूपता को ख़त्म करता है और कुछ इंटरेस्ट बना रहता है। बहरहाल जो भी हो, आप लोगों के आशीष की हमें गुजारिश है इस मौके पर कि जो कुछ भी वक्त बचा है, वैसे तो जीवन का कुछ नहीं पता, क्षण भंगुर है, लेकिन जितना भी जीवन है बच्चों के, आप सबके और परिजनों के, घर परिवार के आशीष से ठीक ठीक गुजरता रहे, यही कामना है। और हम आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि हमें कुछ इस अवसर पर अपनी दुआओं से नवाजें। इत्तेफाक से सुबह ही मेरे जहन में एक दोहा आया था, इनके लिए एक दोहा मैंने कहा। दोहा ये श्रीमती जी की शान में इस वक्त ये माहौल बच्चों ने बनाया तो मुझे पढ़ने का मन कर रहा है कि प्रिया आपके नाम का करूं न मैं क्यों जाप। प्रिया आपके नाम का करूं, बच्चों को हंसी आ रही है कि ये बनावटी है। प्रिया आपके नाम का करूं न मैं क्यों जाप, हो इस घर परिवार की जीवन रेखा आप, हो इस घर परिवार की जीवन रेखा आप। तो ये दोहा हुआ। और इस वक्त चूंकि जिंदगी की जिद्दोजहद से ही संबंधित मैं शायरी करता हूँ तो सच्चाइयों को लेकर याद आ रहे हैं, वो आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। रेलेवेंट भी कह सकते हैं, हम लगे रहते हैं। परेशानियाँ, जिंदगी असल में खुशियों का ही तो नाम नहीं है, बहुत मुश्किलात भी हैं जिंदगी में। तो उसी तरह की कुछ भाव और कथ मैंने गजल के कुछ शेरों में पिरोए हैं कि हंसते हंसते तय रस्ते पथरीले करने हैं, हंसते हंसते तय रस्ते पथरीले करने हैं, हमको हर मुश्किल के तेवर ढीले करने हैं, हमको हर मुश्किल के तेवर ढीले करने हैं। और कैसे कह दूं बोझ नहीं अब जिम्मेदारी का, कैसे कह दूं बोझ नहीं अब जिम्मेदारी का, बेटी के भी हाथ अभी तो पीले करने हैं, बेटी के भी हाथ अभी तो पीले करने हैं। और ये जो बैठ गए हो यादों का बक्सा लेकर,
पुरानी यादें जब होती हैं तो कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, तो उससे आंखें भीगती हैं। उसको लेकर ये शेर कहा कि ये जो बैठ गए हो यादों का बक्सा लेकर, क्या फिर तुमको अपने नैना गीले करने हैं? क्या फिर तुमको अपने नैना गीले करने हैं? और एक कामना, अच्छे जिंदगी, अच्छी दुनिया के लिए, अच्छे देश के लिए एक कामना की है कि जैसी असमानताओं की, नफरत की जो आंधियां चल रही हैं, इनको लेकर इसमें एक शेर हुआ था कि जैसे भी संभव हो पाए प्यार की धरती से, जैसे भी संभव हो पाए प्यार की धरती से, ध्वस्त हमें मिलकर नफरत के टीले करने हैं, और हंसते हंसते तय रस्ते पथरीले करने हैं, हमको हर मुश्किल के तेवर ढीले करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनसे चाहूँगा बेगम साहिबा से कि इस मौके पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो स्वागत है। बच्चों, भजन, लोरी कुछ याद हो तो वही सुनाओ। प्यार का नगमा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का पुनः एक बार आभार। धन्यवाद।